अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आगे ब्लैंक्स हैं, हमने वो फिल करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 14, 15, 16 and 17 is dash। 14, 15, 16 और 17 ये हमारे पास वैल्यूज हैं। हम इनका सम फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज पे, वो है 4। तो 17 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 14, इन सब को प्लस करें तो 62 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आंसर आता है 15.5। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 इज। 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, आपने 4 के मल्टीपल्स अब कौन कौन से होते हैं? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16। ये 4 के फर्स्ट हमारे पास 4 मल्टीपल्स उसने 5 कहे हैं, तो 4 5s are 20। इन सब का सम करो, 5 पे डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 12, क्योंकि इन सब का सम आता है 60। डिवाइडेड बाय आप 5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ये मैंने आंसर लिख दिए हैं कि हमारे पास जो एवरेज होती है उसको डिवाइड किया जाता है सम ऑफ वैल्यूज को किस पर? नंबर ऑफ वैल्यूज पर। तो आपके पास ब्लैंक में आएगा नंबर। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, द वेट ऑफ अ वैल्यू इंडिकेट्स इट्स वेट जो होता है किसी भी वैल्यू का, वो उसकी इंपॉर्टेंस को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट, एवरेज मार्क्स obtained by 8 students is 70, then their total score is dash। 8 स्टूडेंट ने 8 स्टूडेंट ने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो 70 हैं। स्टूडेंट्स 8 हैं, उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो 70 हैं। आपने फाइंड करना है कि टोटल मार्क्स कितने थे। 70 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 560, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में ये होता है कि हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, हम उसका मतलब समझते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। अगर वो सही होगी तो हम लिखेंगे ट्रू, अगर वो गलत होगी तो हम फॉल्स लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, द एवरेज इज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। जो एवरेज होती है वो क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। जो वैल्यूज का सेट होता है उसमें जो एवरेज होती है वो क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट, द एवरेज ऑफ 10 and 100 इज 55। 10 और 100 की एवरेज निकालें तो वो क्या आती है? 55। सही है कि 10 को प्लस करें 100 से, डिवाइड करें, किस पे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज 2 हैं, तो 110 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या? 55 ही आता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लार्जेस्ट वैल्यू इज अ सेट इज यूजुअली द एवरेज। एक सेट है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, कह रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? एवरेज। ये तो बात गलत है कि एवरेज जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट,
A higher weight for a value pulls up the average. जो हायर वेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एवरेज को इंक्रीज करता है, पुल अप करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ स्टेटमेंट, द एवरेज ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। दो कंसेक्टिव ऑड नंबर कौन से होते हैं, कंसेक्टिव 5 है और उसके साथ कौन सा आता है, ऑड नंबर 7। यह 7 है और 9 है। 5 + 7 12 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 6 आया। 7 और 9 को प्लस करो तो 16 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 8 आया। तो दो कंसेक्टिव ऑड नंबर की एवरेज जो होती है वो एक इवन नंबर आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स थी, वो आंसर मैंने सारे आपके सामने लिख दिए हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स, वो भी मैंने आपको सारे समझाए भी हैं और आंसर्स भी लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इन अ सर्टेन स्कूल 260 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन मंडे। मैं थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट रीड करूंगा, साथ साथ ये इंफॉर्मेशन लिखता जाऊंगा और फिर इस तरह आपको अच्छी समझ आएगी। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं इसका। जहां तक मैंने स्टेटमेंट रीड की है वहां तक हम लिख लेते हैं। 260 स्टूडेंट वर प्रेजेंट ऑन मंडे। हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन मंडे, कि मंडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, वो है हमारे पास 260। आगे है 270 ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को 270 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 270। नेक्स्ट है 280 ऑन वेंसडे। वेंसडे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन वेंसडे। वेंसडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 280। आगे है 250 ऑन थर्सडे। थर्सडे को जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे वो 250, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन थर्सडे। थर्सडे को प्रेजेंट थे 250। अब ये तो हमारे पास 4 डेज का डाटा है। 4 डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। आगे लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन दोज 4 डेज। आप फाइंड ये करें कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 दिनों में प्रेजेंट कितने रहे, एवरेज आप फाइंड करके दें। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, इन सब को प्लस करेंगे। 260 प्लस 270 प्लस 280 प्लस 250। हम इन सब को प्लस करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 1060। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज भी है। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 4 है हमारे पास नंबर ऑफ डेज। हमने फाइंड करना एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन दोज डेज, के इन दिनों में जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे वो हमने फाइंड करना है। तो हम फाइंड करेंगे एवरेज नंबर
एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट पर डे। दोज डेज का मतलब यानी हर दिन में कितने, एक दिन में कितने बच्चे एवरेज प्रेजेंट थे। तो टोटल स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड कर देंगे। 160 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आएगा 265। 265 एवरेज स्टूडेंट्स हर दिन प्रेजेंट थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस स्टेटमेंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट ये है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर्स। कि एक क्लास के 40 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज एज जो है वो 15 ईयर। An 18-year-old student left the class and a new student was admitted. कि 18 साल का एक लड़का, ओल्ड स्टूडेंट, पुराना जो उनका स्टूडेंट था वो छोड़ गया था और उसकी जगह एक नया स्टूडेंट आया। As a result, the average age fell to 14.885 years. जब उन्होंने एवरेज निकाली एजेस की तो वो आई 14.885 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। आप ये फाइंड करें कि वो जो नया स्टूडेंट आया उसकी एज क्या थी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे पहले हमें यही गिवन है, तो हम लिखेंगे एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, वो है हमारे पास 15 ईयर्स। 15 ईयर्स उनकी एवरेज एज है। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स। सम ऑफ एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स। सम का मतलब वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं, 40 के 40 स्टूडेंट्स, उन सब की अगर एजेस प्लस की जाए, सम की जाए तो कितना बनता है। तो 40 को आप 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 40 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो आएगा हमारे पास 15 0 0 15 4 60। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 600 ईयर्स। ये आया हमारे पास सम ऑफ एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स। जो 40 स्टूडेंट्स की एज है उन सब को प्लस करके। अब हम आगे लिखेंगे सम ऑफ एज ऑफ एक्सेप्ट 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। सम of age of except 18-year-old student। कि वो जो हमारे पास 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट था उसकी एज को निकाल के हमारे पास कितनी एज है टोटल स्टूडेंट्स की। तो 600 में से आपने 18 माइनस कर देना, तो आपके पास आंसर आएगा 582। 582 आपके पास आंसर आ गया। वो जो 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है उसकी एज को निकाल के। अब हम लिखेंगे एवरेज एज of 40 students including new student।
के पास उसकी एज को मिला के हमारे पास जो एवरेज एज बनती है वो कितनी है, वो हमें गिवन है। वो है हमारे पास 14.885 ईयर्स। ये एवरेज एज है 40 स्टूडेंट्स की। उस नया स्टूडेंट को इंक्लूड करके, वो जो नया स्टूडेंट आया उसकी एज को इंक्लूड किया और हमारे पास एवरेज एज बनी 14.885 ईयर्स। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग न्यू स्टूडेंट। सम of ages of 40 students including new student। वो जो नया स्टूडेंट आया उसकी एज को इंक्लूड करके, वो जो उसके साथ उस न्यू स्टूडेंट की एज के साथ हमारे पास एवरेज आई, उस एवरेज के लिहाज से परसेंटेज सम ऑफ एजेस कितना बनता है। तो वो 40 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या परसेंटेज है 14.885। 14.885 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा 595.4 ईयर्स। आपके पास आंसर आएगा 595.4 ईयर्स। ये है सम ऑफ एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स। जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनकी एजेस का सम उस न्यू स्टूडेंट के साथ। ये था हमारे पास ओल्ड स्टूडेंट के साथ। वो जो ओल्ड स्टूडेंट है उसके साथ टोटल एजेस कितनी थी 600, और हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट आया उसके साथ हमारी एजेस हैं 595.4 ईयर्स। तो बेटा हमने क्या फाइंड करनी है, वो जो न्यू स्टूडेंट आया है उसकी एज फाइंड करनी है। अब उसकी एज को इंक्लूड करके हमारे पास एवरेज आई ये वाली 595.4, उसकी एज को इंक्लूड करके, और उसकी एज को निकाल के, ये देखो जब हमने उसकी एज निकाली थी, वो जो उसकी जगह स्टूडेंट गया था, छोड़ के गया था, वो हमारे पास है 582। तो जो नया स्टूडेंट है उसकी एज क्या होगी, इस वैल्यू से ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे। तो एज ऑफ न्यू स्टूडेंट वो हमारे पास आएगी 595.4 में से 582 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.4 ईयर्स। और ये एज है उस न्यू स्टूडेंट की, वो जो उस क्लास में आया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।